औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 59 है, 159 और पारा नंबर 9 है, रुकू नंबर 10 है। और आयत नंबर 158 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र करते हुए फरमाया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल में अहले किताब में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में यानी यहूदियों में एक तबका ऐसा भी है कि जो सच्चे दिन पर अपने दिन पर कायम है और वो दिन की बात करते हुए इंसाफ से काम लेता है। अब देखते हैं आयत नंबर 159 में अल्लाह तबारक व तआला किसका जिक्र कर रहे हैं। बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है। फरमाया कि कत्ता ना हम मुस्ना अशरा असबातन उमामा, और हमने बनी इसराइल को 7 बड़े ग्रुपों में तकसीम कर दिया। बनी इसराइल के जो 7 बाप की औलाद थे और 7 बाप की औलाद हर एक अपनी जगह पे बहुत बड़ा कबीला माना जाता था और सरदार कहलाता था और कोई भी किसी एक से कम नहीं था। ये बहुत बड़ी बात थी और ये तनाज़ा उनके अपने अंदर चल रहा था कि वो किसी दूसरे की बात को नहीं मान रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हर एक को, और उन 12 ग्रुपों में से हर एक मूसा अलैहिस्सलाम पर, हर एक ग्रुप के कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। और ईमान ले आए थे तो बाद मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला, आगे बहरहाल तफसीली बात आएगी, शार्ट में ये कह दूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला एक बड़े ग्रुप से मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के कहने पे जंग का ऐलान किया, अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करते हुए जहाद का ऐलान किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मशवरा तलब किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम को इस मामले में तंग कर रही थी कि आप हमें जहाद की इजाज़त दें, ये लोग हमें तंग कर रहे हैं तो हम इनके ख़िलाफ़ जहाद करेंगे। लेकिन जब जहाद करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया तो फिर ऐसा हुआ कि वो मुख्तलिफ़ कील काल से, हिले बाने से जहाद से इनकार करने लगे। और एक ऐसा वक्त आया कि जब उन्होंने सरी मूसा अलैहिस्सलाम को इनकार कर दिया जहाद से कि हम जहाद नहीं करेंगे। नतीजे के तौर पे, बहरहाल तफसीली जिक्र आगे आएगा, नतीजे के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल तक उनको एक कौम का महकूम कौम, ग़ुलाम कौम की हैसियत में रख दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के साथ करके वादा इनकार कर दिया उन्होंने। और अल्लाह तबारक व तआला ने नागवारी महसूस करते हुए उनको ऐसी कौम में तब्दील कर दिया जो कि ग़ुलाम थी। और ग़ुलाम कौम चूँकि ज़हनी तौर पे पसमानदा हो जाती है, और जो कौमें ज़हनी तौर पे पसमानदा हो जाएं वो कभी तरक्की नहीं किया करती। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का यही हाल हुआ। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी वजह से हुक्म दिया कि यहाँ से बस्ती से निकल जाए, और इन कौम अपने लोगों को लेके मूसा अलैहिस्सलाम निकले, और वहाँ जाके मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा। तफसीली बात मेरे ख्याल में पारा नंबर 1 में गुजर भी चुकी है। मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा और मूसा अलैहिस्सलाम, वहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था और उन्होंने खैमे लगाए, खैमा बस्ती आबाद हुई और वहाँ पानी का और खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। और जब नहीं था तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने आसा को ज़मीन पत्थर पर मारो। पहाड़ था बहुत बड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को जब पहाड़ पे मारा तो अल्लाह के हुक्म से उस पहाड़ में से एक नहीं, उनके म्यार के मुताबिक 12 चश्मे उबल पड़े। जब 12 चश्मे उबल पड़े तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से मुखातब होकर कहा कि हर कबीला अपना अपना चश्मा चुन लो, इख्तियार कर लो। हर एक ने अपना चश्मा चुन लिया और उसको मालूम कर लिया। जब तो अल्लाह तबारक व तआला के कहने पे उसमें वो उनके लिए तकसीम हो गई। यहाँ थोड़ा सा वो जिक्र है, फरमाया कि कत्ता नासना अशर असबात अबुमामा, और हमने बनी इसराइल को 12 ग्रुपों में, 12 कबीलों में तकसीम किया हुआ था, कर दिया था। वाख़ैना इला मूसा इस्तस्काहु कौमहु, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तस्काहु कौमहु, अपने कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला से पानी मांगा। ऐसा भी नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद मांग लिया, कौम ने पानी का मुतालबा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, खाने की कोई चीज़ नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रुजू किया कि अल्लाह तबारक व तआला, मेरे मानने वाले मेरे साथ यहाँ तक तो आ चुके हैं, अब यहाँ इनके पानी तक का इंतज़ाम नहीं है, तो इनके लिए पानी का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से पानी मांगा तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अनिज़रिब बिअसाकल हजर, हमने उससे कहा कि तू अपने आसा को पत्थर पर मार। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को उस पहाड़ पर मार दिए। से मुराद छोटा सा पत्थर नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ था। पहाड़ पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पैरवी करते हुए अपने आसा को पहाड़ पर मारा। फम बजसत मिन हुस्नता
आइनान, और उससे 12 चश्मे उबल पड़े। जितने ग्रुप के लोग वहाँ गए हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, हर ग्रुप के बंदे उसमें शामिल थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आदत को देखते हुए कि ये एक चश्मे से पानी पीते हुए लड़ाई झगड़ा करेंगे और फिर फितना फसाद बर्पा हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी आदत के मुताबिक 12 चश्मे निकाल दिए। जब 12 चश्मे उबल पड़े पत्थर से, कद आलिमा कुल्लु उनासन मशरबहुम, हर एक ग्रोह ने अपने चश्मे को तकसीम कर लिया, अपने हिस्से का कर दिया या अपने नाम कर दिया। यह अल्लाह तबारक व तआला से के हुक्म से हुआ ताकि आइंदा के लिए इनके लिए बेचैनी का सबब ना हो। मशरबहुम वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम, और पीछे मैंने जिक्र किया कि ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते करते वो कौम बहुत अरसे तक ग़ुलामी की ज़िंदगी में रही और इतनी कमज़ोर और लागर हो गई थी कि चल फिर के खुद कमा नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। लेकिन आतन देखें कि एक चश्मे के पानी पे इक्तफ़ा नहीं कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने 12 चश्मे उनके लिए मैसर कर दिए। यहाँ फरमाया कि और हमेशा उन तक पर बादलों का साए किए रखा। इतनी आजिज़ और मगलूब कौम हो गई थी, गुलिबत रूम का जिक्र आएगा इंशाअल्लाह, उसमें होगा। इतनी आजिज़ और मगलूब कौम और कमज़ोर पड़ गई थी जिस्मानी भी कि वो धूप को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सो जब तक वो अपनी ज़िंदगी में वापस आते, ज़िंदगी के लवाज़मात को हैंडल करते, ज़िंदगी के लवाज़मात को समझते और चलाते, जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया 12 चश्मों में से, खाने के लिए मन और सलवा का इंतज़ाम किया। मन और सलवा एक खाना है जो कि आसमान से पका पकाया उनके लिए नाजल होता था। मन का मतलब होता है मीठे चीनी के दानों की तरह कोई चीज़ आसमान से रात को उनकी झुग्गियों के इर्द गिर्द बरस पड़ती थी और सुबह उठ के वो जितना उनकी ज़रूरत थी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया था कि तुम खाओ। और सलवा एक परिंदा था जो कोई बटेर नमा था और उसको ज़िबा करके बगैर पकाए खाया जा सकता था, इतना टेस्ट उसका था पके पकाए गोश्त की तरह। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आसानी के लिए ये एहतमाम फरमाया कि 12 चश्मे अलग अलग, हर एक ग्रुप के साथ एक चश्मा करीब तरीन, और खाने के लिए उनकी झुग्गियों के इर्द गिर्द रात को बरसा देना। और हुक्म ये था कि जितना खा सकते हो उतना ही लो, ज़्यादा लेके जमा ना करो। दूसरे दिन फिर वो ख़त्म हो जाता शाम को, और सुबह वो उठते तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ताज़ा नाज़ल किया हुआ होता। और फिर धूप जब बर्दाश्त नहीं कर रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बियाबां वादी में उनके साए के लिए बादलों का इंतज़ाम कर लिया, और बादल का एक टुकड़ा हमेशा उनके झुग्गियों के ऊपर कायम रहता था और वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी उन पर नहीं पड़ने देता था क्योंकि जिस्मानी तौर पे वो लागर हो चुकी थी कौम। फरमाया कि वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम, और हमने उनके ऊपर बादलों का साए किए रखा जब तक कि वो इस काबिल होते कुव्वत आती उनके जिस्म में। वअनज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने खाने के लिए उनके लिए मन और सलवा नाज़िल फरमाया। कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, और हुक्म ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो पाकीज़ा रिज़्क़ यानी मन और सलवा आप पर नाज़िल किया है इसको खाओ, इसमें से खाना पीना करो, खाओ पियो और जमा ना करो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि खाओ पियो और जमा ना करो। जब उनके लिए हुक्म होता है कि खाओ पियो और जमा ना करो, वमा ज़लमूना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ऐसा हुआ था कि उन्होंने बजाय अल्लाह के हुक्म के मानने के, जब अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की नाकदरी शुरू कर दी और खा पी के रातों रात वो पहले वाला, हालांकि होना ये था कि हर दफ़ा उनके लिए रात को ताज़ा खाना नाज़िल हुआ करता था और सुबह उठ के वो देखते थे कि झुग्गियों के इर्द गिर्द वो खाना उनके लिए ढेर पड़ा होता था जितना वो खा सकते। लेकिन उनको यकीन नहीं आया, फिर भी इंसान है, उन्होंने वो खाना जब नाकदरी की तो इस सूरत में की कि खा के जो बचता था वो जमा करना शुरू कर दिया और जमा करके रात को झुग्गियों के अंदर डालना शुरू कर दिया और उस पर लड़ाई झगड़ा भी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला या नबी से फरमाया वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप समझ रहे होंगे कि हमने किसी कौम पर ज़्यादती की है, हमने उन पर जुल्म नहीं किया था, उन्होंने ख़ुद अपने ऊपर जुल्म किया था। पहले अल्लाह तबारक व तआला से जहाद मांग के लिया, और जब जहाद अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फ़र्ज़ किया था तो वो मूसा अलैहिस्सलाम को तंग कर रहे थे और उन पर जहाद फ़र्ज़ हुआ उनके कहने पे। जब जहाद फ़र्ज़ हुआ तो उन्होंने जहाद करने से इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया जब तो अल्लाह तबारक व तआला को नागवार हुआ तो अल्लाह ताला ने उनको किब्तियों की ग़ुलामी में रखा।
जब किप्तियों की ग़ुलामी में बहुत अरसा गुजर गया तो वो इतने कमज़ोर पड़ गए कि लागर हो गए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर। तो उनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो अपने रोज़ी हासिल कर सकें, कुछ कमा सकें। और उनको मैंने किप्तियों से निजात के लिए एक ऐसी बस्ती में उतार दिया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस बस्ती में कोई इंसान आबाद नहीं था, और वहाँ वो उनकी झुग्गियाँ कायम कर दी। और जब झुग्गियाँ कायम कर दी, देखा तो हर कबीले 12 बनी इसराइल के 12 कबीलों में से हर कबीले के बंदे उनके साथ थे। तो हमने महसूस किया कि दो एक चश्मों पे ये गुजारा नहीं करेंगे, फिर लड़ाई का सबब बनाएंगे। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा अपने असा को मार। मूसा ने असा को मारा, पानी निकल आया 12 चश्मों की सूरत में। और हमने हर एक ग्रुप को अपना उनका चश्मा अलग दे दिया। वो उनको शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी, लेकिन बजाय शुक्रगुजारी करने के उन्होंने नाकदरी की। फिर हमने देखा कि वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इतनी इस काबिल नहीं है कि धूप को बर्दाश्त कर सके, मौसम की तकलीफ़ सह सकें। तो हमने उनके ऊपर बादल का टुकड़ा हमेशा के लिए मुसल्लत कर दिया जो उनके लिए छाँव मुहैया करता था। उस पर उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया। फिर हमने लोग, अल्लाह फरमा रहा है कि नबी हमने देखा कि ये खाना रोज़ी हासिल करने के काबिल नहीं है, कोशिश मेहनत करने के काबिल नहीं है। तो हमने उनके ऊपर पका पकाया खाना नाज़िल किया ताकि वो शुक्र अदा करें। होना ये चाहिए था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इतने एहसानात के बाद शर्मिंदा हो के अल्लाह तबारक व तआला से क्या करती, माफ़ी मांगती और अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती और मूसा अलैहिस्सलाम के अहकामात के मुताबिक। लेकिन उन्होंने एहसान नहीं किया। और फिर अल्लाह फरमा रहा है वमा ज़लमूना, हमने जुल्म नहीं किया। हर दफ़ा उनके लिए आसानी की, हर दफ़ा उनकी मांगी हुई चीज़ उनको मैसर की, और हर दफ़ा उनकी मांगी हुई चीज़ उनको उससे कहीं ज़्यादा अता की। लेकिन बजाय कदर करने के उन्होंने ना सिर्फ नाशुक्री की बल्कि अंबिया इकराम को और अल्लाह तबारक व तआला को मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया और हारून अलैहिस्सलाम को जुटलाया और नाकदरी की हद में बढ़ गए। और फिर जब नाकदरी की हद में बढ़ गए तो फिर वो अपने ऊपर जुल्म कर गए। क्या जुल्म हुआ उन पर और उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आगे उनके लिए क्या इंतज़ामात किए, ये फिर बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर किए गए एहसानात की ये फ़हरिस्त अभी जारी है और आइंदा इसका अगला हिस्सा इंशाअल्लाह आपके सामने ज़िक्र करूँगी। और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में शामिल कर दे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।